ये तो गिरे हुए लोग हैं, इनका चरित्र है कोई। अरे एहसान तो हमने नहीं गिनाया कभी जिन्होंने प्रदेश बनाया। अब आपके चेहरे से जो है आंखों से धर्म की पट्टी हट गई, क्योंकि यहाँ पे तो आज अब्दुल भी आया होगा, राम भी आया है, घर पे तो दोनों के चिन्हीकरण हुआ है। हमने ही राज्य दिया है, नहीं तो उत्तराखंड होता ही नहीं, हमारी यूकेडी नहीं होती। तो बीजेपी कांग्रेस तो राज्य विरोधी थे, तो दूसरी गलती मत करना जो बगल में कांग्रेस बैठी है कि उसके साथ चल देंगे। वो दोनों एक ही दल हैं। कौन सा भाजपाई कांग्रेसी नहीं है, कौन सा कांग्रेसी भाजपाई नहीं है। धर्म धर्म चिल्लाने वालों ने गंगा नदी के किनारे ठेके खोले। अब राम राम करके काम इन्होंने रावण वाले किए कि जब भी चुनाव आएंगे बोलेंगे गिराएंगे 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 और फिर बोलेंगे बचा लिया। वो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है बापू ग्राम पे करना चाह रहे। पूरे देश में सबसे अमीर राज्य होना था हमने, इतने संसाधन हमारे पास है, और हमारा आदमी देखो किस तरह से इन्होंने कमजोर कर दिया है। गैर राजनीतिक नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है, कोई चीज होती ही नहीं है, हर चीज राजनीति है। शिवाजी नगर में सुरेश गुप्ता ने प्रीति रावत को गोली मारी है। अगर हमें यही संकीर्ण राजनीति करनी होती कि तो गुप्ता है, इसने पहाड़ी को कैसे मार दी, तो यहाँ पे बजरंग दल क्यों नहीं आता। हरियाणा के लोग डाकिया, ठेकेदार यूपी बिहार का, राजस्थान के लोग एम्स में जॉब कर रहे। एक प्रदेश दिखा दो जहाँ उत्तराखंड के लोगों को इस तरह से रोजगार दिया जाता हो, मतलब ही नहीं। जैसे अजीत डोभाल जी, उनका एग्जाम्पल दिया जाता कि देखो आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। अजीत डोभाल जी भी तो गए, अपनी काबिलियत से गए हैं ना। योगी जी को बोला जाता कि आप ऐसी बात नहीं कर सकते। अरे भाई वो बेटा बन के गए थे वहां, नेता बन के थोड़ी ना गए थे, सेवा की उन्होंने उस भूमि की। जो हमारे लोग अपने काबिलियत से पाते हैं वो भी एहसान बताया जाता है। ये क्षेत्रीयता है। आपके हिस्से की रोटी यदि किसी दूसरे को दे दी जाए, ये राष्ट्रीयता नहीं हो सकती, ये छलावा है, ये भ्रम है। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है यूकेडी से आशीष नेगी जी। नेगी जी, आप यहाँ पे आज आए हैं और संज्ञान ले रहे हैं, और यहाँ पे जिनको आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, वो नहीं दिख रहे हैं, क्या करना चाहेंगे इसमें? अब गैर जिम्मेदार लोग अगर जिम्मेदार पदों पर बिठाओगे तो इसी तरह तो होगा। युवा सड़कों पे पेपर लीक के लिए आंदोलन करता है, बहन बेटियां अंकिता भंडारी की तरह हो जाती हैं, और जो मेहनत पूंजी से घर बना रखा है उस पर निशान लगा दिए जाते हैं, बोलते हैं कि तोड़ देंगे। अब समाज ने इनको ऐसा क्या किया इनके साथ, मैं तो ये भी नहीं समझा। भाई राज्य हमने बनाया, यूकेडी ने, हमारी कभी सत्ता नहीं आई, हमारा कभी विधायक नहीं आया, पर हमारे मन में आज भी प्रेम है। पर जिनको जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री दिया, इनके मन में ऐसी नफरत कैसे आ गई जनता के लिए। जिन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करनी थी, अब वो मलिन बस्ती वाला जो एक होता है ना एजेंडा, एक पॉलिटिक्स होती है कि जब भी चुनाव आएंगे बोलेंगे गिराएंगे 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 और फिर बोलेंगे बचा लिया। वो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है बापू ग्राम पे करना चाह रहे हैं। ऋषिकेश वोट बैंक बन चुका है। ऋषिकेश को योग नगरी बोला जाता है, पर यहाँ योग कम हो रहा है और आंदोलन ज्यादा हो रहा है। लोग सड़कों पे ज्यादा दिख रहे हैं, कभी ठेके के लिए हुए, ये देख लो। देखिए ऐसा है, बोला तो धर्म नगरी भी जाता है, पर धर्म धर्म चिल्लाने वालों ने गंगा नदी के किनारे ठेके खोले। धर्म धर्म चिल्लाने वालों ने। स्वर्ग बोला जाता था उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक एक मूल निवासी जो हमारा है वो इतना संपन्न व्यक्ति था, ये प्रदेश इतना संपन्न होना था कि पूरे देश में सबसे अमीर राज्य होना था हमने। इतने संसाधन हमारे पास है, पूरे देश में पानी पीने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ से माँ गंगा बह रही, यमुना बह रही है, और हमारा आदमी देखो किस तरह से इन्होंने कमजोर कर दिया है। अभी आप ये बोल रहे थे कि जो सत्ता में लोग हैं वो कि गिरे गिरे फिर बचा लिया, अभी ये कुछ बोल रहे थे, तो इसमें क्या पॉलिटिकल एजेंडा है सरकार में? पॉलिटिकल एजेंडा ऐसा है, जिस तरह से एक मलिन बस्ती पे पॉलिटिक्स की जाती है ना, कि अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा, तो वो इकट्ठे होते हैं, उनकी चेतना जागती है, उनके मंदिर में डर बैठता है। ठीक है, डर का धंधा है, ये डर मन में पैदा कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था तो बना नहीं पाए। अब जनता सवाल पूछेगी, तो उसके मन में डर रहे यार कि कहीं ये मेरा घर तोड़ न दे। ये अब डर की राजनीति हो रही है। पहले तो प्रभु राम का नाम लिया, अब राम राम करके काम इन्होंने रावण वाले किए। ठीक है, उसके बाद अब ये डराना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ किया तो देख लो, हमने तो पहले बोल रखा है कि चिन्हीकरण होगा, तुम्हारा मकान पूरा ही अवैध। हो सकता है वहाँ बापू ग्राम से प्रेमचंद्र अग्रवाल की राजनीतिक जमीन खिसक रही हो, उसके खिलाफ रोष ज्यादा पैदा हो रहा हो, ये इस वजह से कर सकते हैं। ये तो गिरे हुए लोग हैं, इनका चरित्र है कोई। जिस सरकार ने अंकिता जैसी, अरे 19 साल की बेटी, तुम्हारे घरों में भी बेटी है, उसके हत्यारे को, उस वीआईपी को इतना संरक्षण दिया। हमारे ऊपर कोई मुकदमा होता ना, फटक से गिरफ्तारी होती, रातों रात पुलिस पकड़ती है, और झूठे मुकदमे में। और यहाँ उसकी माँ चीख चीख के कह रही, चिल्ला चिल्ला के कह रही कि वीआईपी वो है, अजय कुमार है, ये दुष्यंत कुमार गौतम है, तभी भी पकड़ नहीं जाता। कह रहे कि नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब वीआईपी तो है जिसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर गिरफ्तारी होगी।
तो वास्तव में वीआईपी है। तो इतना बड़ा आज आंदोलन हुआ है और कई दिनों से चल रहा है ये। पिछली बार ऋषिकेश की खबर भी आ रही थी पुलिस और लोगों के बीच में, तो सरकार को पता नहीं है क्या ये हो रहा है करके? देखो, मैं एक चीज स्पष्ट बोलता हूं, आंदोलन में सरकार द्वारा प्रायोजित लोग भेजे जाते हैं जो कहते हैं कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी मत करो और यहां पे राजनीति मत करो, जबकि आंदोलन ही राजनीति को जन्म देता है। ठीक है, जनता को समझना होगा कि आपको एक राजनीतिक दल का झंडा मजबूत करना पड़ेगा। ये लड़ाई राजनीतिक है, इस बार यूकेडी को लाना पड़ेगा। बिल्कुल लाना पड़ेगा। आप, मैं कह रहा हूं लाओ ना लाओ, सत्ता इसकी बात है, पर अपने घर बचाने के लिए जिस घर पे भी चिन्हीकरण हो रखा है वो घर यूकेडी का झंडा लगाए, हम लोग तुम्हारे लिए खड़े होते हैं। तो आप भी तो यही कह रहे हैं कि हम आपको उनसे बचाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम आपका घर बचा रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि हम आपको उनसे बचाएंगे। ये भी पॉलिटिक्स नहीं है। मैं क्या करें फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्या करें फिर? घर चले जाएं हम? टूटने दे मकान। देखो, राजनीतिक लड़ाई वो बर्बाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीतिक रूप से समाज को, और हम आबाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। पर मैं क्या हूं? मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं। मैं ये क्यों बोलूंगा मैं गैर राजनीतिक तरीके से? गैर राजनीतिक नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है, कोई चीज होती ही नहीं है। हर चीज राजनीति है। सड़क पे ये पड़ा हुआ गड्ढा भी राजनीतिक है, या अस्पतालों की अव्यवस्था जो है वो राजनीतिक है। अंकिता जैसा हत्याकांड हो जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, वो राजनीतिक है। जो जितनी भी चीजें अव्यवस्थाएं हैं वो राजनीति की वजह से, क्योंकि सत्ता सही हाथों में जब नहीं होती है तब ऐसा होता है। जो ये लोग हैं ये भाजपा के ही वोटर होंगे और भाजपा इन पे ही डंडा चला रही है। क्या भाजपा के वोटर कम हो रहे हैं यहाँ पे जो ये काम करना पड़ रहा है? देखो, ऐसा है, जिस पे बीत रही है ना वही समझ रहा है अभी भी। अब मैं यही कह रहा हूँ, बापूग्राम निवासी हैं, अंकिता भंडारी की माता ने भी भाजपा को वोट दिया था, कट्टर भाजपा ही थी, पर जब बेटी के साथ हुआ तो आई हमारे पास आई। चलो, हमने किया, हम लड़े, हमने बहन का रूप देखा उसमें कि हमारी बेटी है, हमारी बहन है अंकिता, हम लड़े। पर उस समय और लोग नहीं आए। आज आप आ रखे हो, वो नहीं आएगा। दूसरा, ये समाज जो है टुकड़ों में बांटा जाता है कि लड़ाई जो है आज बापूग्राम के तक रखते हैं। एक ही गांव है क्या बापूग्राम? अभी बहुत सारे गांवों पे खतरा है। जो इनके साथ होगा कल वो तुम्हारे साथ भी होगा अगर नहीं आए इनके लिए। और ये लोग केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये समस्त ग्रामवासियों के लिए लड़ रहे हैं, जिनको पहाड़ की कंदराओं से भी बोल सकते। इतने खूबसूरत गांव हैं हमारे ऊपर पहाड़ों में, उनको भी बोल सकते हैं खाली करो, खाली करो, खाली करो, राजस्व ग्राम नहीं है। समझ रहे हो? सही बात है। लोगों को तो खुद ही पता नहीं चल रहा है कि वो बट रहे हैं करके ऐसी चीज़ों से। देखिए, जनता बड़ी भोली है हमारी, बहुत सीधे लोग हैं। मतलब उत्तराखंड का व्यक्ति सबसे आम सपना देखता है, सबसे साधारण सपना देखता है कि उसको 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाए, जब वो अस्पताल में जाए तो डॉक्टर मिल जाए, और बच्चा 12वीं पास हो जाए, उसके बाद फौज में जाए, उसके बाद होटल मैनेजमेंट में जाए, या काम धंधा अपना कर ले। बहुत साधारण सपने। अरे ऐसे साधारण व्यक्ति की भी अगर तुम ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हो, और जैसे ही उसके मन में रोष आता है फिर उसके मन में डर पैदा कर देते हो, ये दिखाने के लिए कि तुम हमारी वजह से हो, ये जो मकान है ये हमने बचा रखे तो तुम हमारी वजह से, हमारा एहसान है तुम पर। अरे एहसान तो हमने नहीं गिनाया कभी, जिन्होंने प्रदेश बनाया यूकेडी ने। अभी यूजीसी कानून भी निकाला था, बहुत सारे विरोध हुए। यूकेडी किस नज़रिए से देखती है इस चीज़? देखिए, यूजीसी जो है, मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास SC/ST एक्ट है पहले से, ठीक है। ये भी फिर जो है समाज को पहले धर्म में बांटा। अब आपके चेहरे से जो है आंखों से धर्म की पट्टी हट गई, क्योंकि यहाँ पे तो आज अब्दुल भी आया होगा, राम भी आया होगा, घर पे तो दोनों के चिन्हीकरण हुआ है। अब जैसे ही हिंदू की राजनीति खत्म हुई, अब इन्होंने जाति की राजनीति कर ली, ठीक है। यूजीसी में जो सपोर्ट में बोलेगा, ठीक है, जो सपोर्ट में बोलेगा वो श्रमणों का समर्थक हो जाएगा, और जो विरोध में बोलेगा वो SC/ST OBC उसको दुश्मन मान लेंगे। तो ये एक ध्रुवीकरण करने की तरह है। अब इसमें स्टैंड हमारा क्या है क्या नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि हितों की रक्षा के लिए SC/ST एक्ट पहले से है, ठीक है। उसमें महिला संरक्षण की भी बात है, उसमें OBC की भी बात है, पर ये सारे कानून तब कहाँ जाते हैं जब अंकिता जैसा हत्याकांड हो जाता है, जब
हमारे लोग, क्या इनके लिए कानून नहीं है क्या? इनके लिए बंदोबस्त नहीं है क्या? और एक आखिरी सवाल ये कि अभी आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम धर्म का पट्टी उठ रही है लोगों से। अभी एक कोटद्वार में मामला हुआ था, वो दीपक मोहम्मद वाला। बजरंग दल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है इन चीज़ों में, बहुत गतिविधियों में। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर शिवाजी नगर में सुरेश गुप्ता ने प्रीति रावत को गोली मारी है, ठीक है। अब अगर हमें यही संकीर्ण राजनीति करनी होती कि ये तो गुप्ता है, इसने पहाड़ी को कैसे मार दिया, ठीक है, ये भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे बजरंग दल क्यों नहीं आता? क्या वो प्रीति रावत हिंदू नहीं थी? मैं ये कह रहा हूँ जितने भी दल हैं, जितने भी बजरंग दल हैं, हिंदू जितने भी लोग हैं, ये लोग, मैंने इनको सही दिशा में भी काम करते हुए देखा है, मैंने इनको भंडारे लगाते हुए भी देखा है, पर ये तब कहाँ चले जाते हैं? ऐसा भी नहीं है कि सारे लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं। जब अंकिता का हत्याकांड, जब वीआईपी का नाम आता है, जब पेपर लीक होता है, तो क्या वो फिर इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? ये केवल एक एजेंडे की तहत चल रहे हैं यार। इसमें भी पॉलिटिक्स है। ये क्यों नहीं है पॉलिटिक्स? साफ सीधी धर्म की राजनीति है भाई। तो मतलब जो अभी मौजूदा सरकार है वो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल दे रही है। पहले धर्म की राजनीति को दे रही थी, अब जाति की राजनीति को दे रही है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बुनियादी मुद्दे, राजनीति का असली मतलब ये होता है कि दूर उस पहाड़ पे यदि एक मकान भी हो ना, तो उसके पास भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो। समाज के अंतिम व्यक्ति पे भी हो, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म का हो, उस पे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार होना चाहिए। ये राजनीति, ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और जब ऐसा नहीं कर सकते हैं तब बांटते हैं लोग, धर्म में बांट देंगे, जाति में बांट देंगे, रंग में बांट देंगे। तो यूकेडी जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे आप दिख जाते हैं। क्या लगता है ऋषिकेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी यूकेडी? भैया देखो, ऐसा है, शराब बांट के और पैसे बांट के तो ना तो हमने राजनीति करना सीखा है, ना हम करेंगे। पहली बात, जनता अगर इनके ढोलक, चिमटे, धर्म, जाति की पट्टी हटा पाए तो बिल्कुल साधुवाद है। हम बेहतर भविष्य दे सकते हैं। हमने ही राज्य दिया है, नहीं तो उत्तराखंड होता ही नहीं, हमारी यूकेडी नहीं होती। तो बीजेपी, कांग्रेस तो राज्य विरोधी थे। अब बेहतर दिन चाहिए कि वो घर तो सुरक्षित रहे ही रहे, उसके अंदर का व्यक्ति भी अधिकारों से संपन्न रहे, तो इसलिए यूकेडी को दिलाना पड़ेगा। ये आपने सुरक्षित की बात बोली, मैंने लोगों से ये बोला कि अच्छे दिन आने वाले मोदी जी एजेंडा लेके आए थे। क्या लगता है, क्या इस चीज पे कुछ? अब मोदी जी ने तो ये भी बोला था कि झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। जाना चाहिए ना उन्हें। अब वास्तव में जिस तरह की स्थिति पैदा हो रखी है ना, अब ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए था। ऐसा व्यक्ति चाहिए था प्रधानमंत्री जिसका परिवार हो, जो अपने बच्चों के बारे में भी सोचे, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचे। तो ये तो जनता को भी लग गया है भाई आधी दुनिया बीजेपी की थी, पर धीरे धीरे जब प्रताड़ित हुए और धन्ना सेठ हो गए, गरीब हो गया, प्रताड़ित हो गया, गरीबों के लिए कुछ इंसाफ मिल ही नहीं रहा है, रोजगार और ये तो भूल ही जाओ। तो तब अब लग रहा है लोगों को गलती तो की है। अब गलती की है तो दूसरी गलती मत करना, जो बगल में कांग्रेस बैठी है कि उसके साथ चल देंगे। लोगों की आंखें वो जो है वो दोनों एक ही दल हैं। कौन सा भाजपाई कांग्रेसी नहीं है, कौन सा कांग्रेसी भाजपाई नहीं है? हम लोग हैं जो 25 वर्षों से 1979 से हमारे लोग लगे हुए हैं कि जय उत्तराखंड, जल जंगल जमीन हमारी नहीं चलेगी, धौंस तुम्हारी। अरे इसी जमीन को तो बचाने की बात कर रहे थे जिसके लिए आज तुम सड़क पे आ रखे हो। आज भी इनके पास वो मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे पास नहीं है, रुड़की वाले के पास नहीं है। जो यहाँ का है ना मूल निवासी, वो तो ना डाकिया है, ना ठेकेदार है, ना ऑफिसों में नौकरी कर रहा है। ये तो सारे हरियाणा के लोग डाकिया, ठेकेदार यूपी बिहार का, राजस्थान के लोग एम्स में जॉब कर रहे। एक प्रदेश दिखा दो जहां उत्तराखंड के लोगों को इस तरह से रोजगार दिया जाता हो, मतलब ही नहीं, कहीं पे भी नहीं। और जो हम अपनी काबिलियत से पाते हैं, जैसे अजीत डोभाल जी, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। अजीत डोभाल जी भी तो गए, अपनी काबिलियत से गए हैं ना। योगी जी को बोला जाता है कि आप ऐसी बात नहीं कर सकते, योगी जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अरे भाई वो बेटा बन के गए थे वहाँ, नेता बन के थोड़ा ना गए थे, सेवा की उन्होंने उस भूमि की। तो जो हमारे लोग अपने काबिलियत से पाते हैं वो भी एहसान बताया जाता है। जैसे योगी जी को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया हो कि चल भाई हाँ तू उत्तराखंड से आया है, चल तेरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसा हुआ क्या? या अजीत डोभाल जी को ऐसा बोला गया? एक राज्य नहीं है ऐसा जिसकी स्थिति ऐसी हो। महाराष्ट्र मराठी को अधिकार देता है, उत्तर प्रदेश में यहाँ का व्यक्ति कितने प्रतिशत सरकारी नौकरी में है, आप बताइए। हरियाणा में कितना है? हरियाणा के गांव में देखिएगा उत्तराखंड का डाकिया मिलेगा, तो यहाँ कैसे है भाई?
यहाँ का आदमी डाक देने लायक भी नहीं है या ठेकेदारी करने लायक भी नहीं है। ये क्षेत्रीयता है और क्षेत्रीयता ही राष्ट्रीयता होती है। जब आप अपने घर को मजबूत करेंगे तो मतलब आप अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। पर आपके हिस्से की रोटी यदि किसी दूसरे को दे दी जाए, ये राष्ट्रीयता नहीं हो सकती। ये छलावा है, ये भ्रम है। तो आप बोल रहे लोगों की पट्टी हट रही है, क्या लगता है 27 में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, नहीं तो इससे बुरे दिन देखेंगे और क्या है। हम तो आएंगे भाई, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। जहां समाज दुखी होगा हम आएंगे। हम सब कुछ दे चुके हैं इस भूमि को कि इस भूमि की सेवा करनी है, लोगों के दुख में खड़ा होना है, अपनी संस्कृति, भाषा, बोली, पहचान और अधिकार सुरक्षित करने हैं। और हम जीवन समर्पित कर चुके हैं अपना उत्तराखंड के लिए, इन मूल निवासियों के लिए। बाकी इनकी इच्छा, इनका विवेक, जिसको जो मन हो वो करे। दोस्तों, आशीष नेगी जी यूकेडी से। यूकेडी ने जैसे राज्य स्थापना में अपनी भूमिका निभाई है और वो जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी लोगों को ज़रूरत होती है वहाँ पे मिलते हैं। और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।